शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति की स्थिति में स्थित होकर ओम शांति बोला ना सभी ने? हाँ? सिर्फ मुख से बोला या स्थिति से बोला? ये हमें अपने आप में चेक करते जाना है। बाबा हम बच्चों को पढ़ाकर ज्ञान से भरपूर कर दिया। बाबा ने पढ़ाना बंद किया, चाहे गुलजार दादी जी के माध्यम से, मीन्स पढ़ाई का कोर्स कंप्लीट हो गया है। बाबा भी हैं, दादी भी हैं, पर बाबा आकर जो दादी के माध्यम से बहुत गहरे राज समझाते रहे, संपूर्ण स्थिति की बातें बताते रहे, अब वो नहीं बताते हैं। मीन्स की पढ़ाई का कोर्स मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई का कोर्स कंप्लीट हो गया। अब विद्यार्थी को स्वयं पूरे कोर्स को स्वयं में रिवाइज कर लेना है कि पढ़ाई के किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी किताब चैप्टर से एग्जाम में कोई भी प्रश्न आवे तो हम उत्तर दे सके, ऐसी तैयारी करने के ये दिन है। तो अब हमारा कार्य बढ़ गया है, हमारी जिम्मेवारी बढ़ गई है। अब हमें बहुत ही निष्ठा से, सिंसियरिटी जिसको कहते हैं, निष्ठा से देख लेना है कि हमारे हर सब्जेक्ट की हर बात हमारे जीवन में धारण हुई है। ये स्व चेकिंग और स्वयं की तैयारी करने के दिन चल रहे हैं। परीक्षा का माहौल तो बनता जा रहा है, जो आप चारों ओर देख रहे हैं। और शुरू से बाबा ने हम बच्चों को कहा भी है कि किसी की कभी भी एग्जाम हो सकती। जो सिंसियरली पढ़ते हैं
उनको कोई टेंशन की बात नहीं, क्योंकि उनकी पढ़ाई, उनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। बाबा ने हमें ज्ञान समझाया, समझना, स्वीकार करना, स्वरूप बनना। बाबा कहते सुनना, समाना, स्वरूप बनना। उस हिसाब से प्रैक्टिकल फॉलो अप कहाँ तक हमारा हुआ है। अक्सर बाबा कहते हैं माया जीत बनना है, विकारों पर विजय पाना है, रावण पर जीत पानी है। और वो जीत पाने के बाबा ने अभी भी कहा ना, दुश्मन दुख का कारण, यही 5 विकार और उनकी वंशावली है। और उसके सामने उनको जीतने के जो अस्त्र शस्त्र है वो गुण और शक्तियां। ज्ञान बाबा का है। ज्ञान तो बाबा ने हम बच्चों को दे दिया। जिस सत्य की खोज में द्वापर युग से हम हैं, 63 जन्मों से जिस सत्य को हम खोजते रहे, पाने की मेहनत करते रहे, वो बाबा ने सारे राज अभी खोल दिए हैं और वो हमारी बुद्धि में है। ये मनुष्य आत्मा का नेचर है कि वो सत्य जानना चाहता है। कोई व्यक्ति के बारे के, कोई घटना के बारे में भी हम वही इंटरेस्ट रखते हैं ना कि बताओ हकीकत में क्या हुआ है, सत्य बात क्या है। कि और बात करते हैं तो हम कहते कि नहीं नहीं, मैं सच्चाई क्या है वो खोज करूंगा। तो ये हर आत्मा का एक नेचर है सत्य को जानने का। सारी द्वापर से लेकर मेहनत इसी बात पर। अब सत्य हमें मिल चुका है, ये हम सबको स्पष्ट है, समझ में आया है और निश्चय भी है कि बाबा हर सत्य हमें बताते हैं। अब मुख्य बात है कि सत्य को पाकर हमने स्वयं में कौन सी दिव्यताएं, कौन सी ऊंचाइयां, योग्यताएं स्थायी रूप से धारण की। जैसे विज्ञान सत्य खोजता है, फिर उस सिद्धांत पर, उस सत्य के आधार पर टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं
और उस टेक्नोलॉजी को अप्लाई कर ऐसे साधन बनाते हैं ताकि सुविधाएं हो जाए, काम सभी सुंदर हो जाए, सहज हो जाए। हमने बाबा के बताए हुए हर सत्य से सर्व के सुख के लिए कौन सी बातें अपने आप में धारण की। आज पर्टिकुलर शांति के विषय में हम बातचीत करें, क्योंकि हमारी पढ़ाई की शुरुआत ओम शांति से होती है। हर कार्य की शुरुआत ओम शांति से हम करते, हर मुलाकात ओम शांति से करते। कोई मुख से करते हैं, कोई दृष्टि से करते हैं, कोई अपनी स्थिति से करते हैं। पर हमारे मिलन की विधि बाप दादा से लेकर दादियों ने, बड़ों ने हमें यही सिखाई। वैसे भी शांति और पवित्रता, पीस एंड प्यूरिटी हमारी ओरिजिनलिटी है और रियलिटी। जब हम परम धाम में हैं तब हमारी कौन सी क्वालिटी होती है? शांति और पवित्रता। बाकी तो जब हम सतयुगी कर्म क्षेत्र पर आते हैं तो प्रेम, सुख, आनंद अनुभव में आता है। पर अपनी ओरिजिनल मर्ज स्टेज में भी ये दो क्वालिटी तो रहती ही है, शांति और पवित्रता। पवित्रता को हम सत्यता भी कह सकते हैं। तो वो शांति का गुण प्रैक्टिकल हमारे जीवन में, दैनिक जीवन में, हर कर्म व्यवहार में हमने कहाँ तक धारण की। क्योंकि इस साकार दुनिया में बाबा के तरफ से हम सब पीस एम्बेसडर है, शांति दूत, पीस मैसेंजर भी हैं, पीस एम्बेसडर है ना। हर देश का दूसरे देश में एम्बेसडर होता है, जो दो देश के बीच के संबंधों पर नजर रखता है। जब से अलौकिक जन्म हुआ, हम इस दुनिया में सबके बीच में
बाबा के रिप्रेजेंटेटिव बनकर कार्य कर रहे हैं। हम बाबा को रिप्रेजेंट करते हैं अपने द्वारा। बाबा को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? बाबा की वो क्वालिटीज अपने आप में धारण करके। जैसे ही प्रथम पाठ आत्म परिचय का हम सबने पढ़ा, हम अंतर्मुखी बने, स्वयं के प्रति हमारा अटेंशन गया। जब स्वयं का परिचय नहीं था तो हम भटक गए थे। हमें शांति कैसे मिली? स्व में स्थित होने से। बाबा शांति हमें कैसे देता है? बाबा हमें ज्ञान देता है, विधि सिखाता है। उस विधि को अपनाने से हम शांति का अनुभव करते। मन शांत कैसे हुआ? एक तो सच्ची समझ मिलने से। सही ज्ञान नहीं, हर बात में व्यक्ति को भटकना पड़ता है, धक्का खाना पड़ता है। यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, व्यक्ति ढूंढता रहता है। जब सही ठिकाना मिल जाता है, ज्ञान मिल जाता है, तो व्यक्ति ठिकाने पर पहुंच जाता है। बाबा ने सही ज्ञान से, स्वधर्म परिचय से स्व के प्रति अटेंटिव बनाते हमारे मन बुद्धि को शांत, अंतर्मुखी, सात्विक बनाया। हम अपने आप में महसूस करते हैं। तो बाबा ज्ञान की सही समझ, मार्गदर्शन देकर, क्योंकि आत्मा में वो गुण है, आत्मा में तो ये क्वालिटीज हैं, पर हम विस्मृत हो गए, बाहर खोजने लगे। देखो, शांति का गुण है, जहां आपको चुप रहना है वहां आप चुप रहते। जहां आपको शांति रखनी है लौकिक दुनिया में भी, वहां आप शांति रखते हैं। तो क्वालिटीज तो है, पर हमें उसका पूरा ज्ञान नहीं था। अब ज्ञान मिला है, हम रोज साइलेंस में बैठकर खुद को पक्का कराते हैं, रिवाइज करते हैं, रियलाइज कराते हैं। कहते हैं कोई भी चीज सीखे हैं, पर प्रैक्टिस है तो सहज वो कला बनी रहती है। कहते हैं ना, मैंने ट्रेनिंग ली थी, मैं सीखा था,
पर अभ्यास नहीं है, फिर से अभ्यास करना पड़ेगा। तो बाबा ने हमें ज्ञान दिया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि वो अभ्यास हम करें, और वो हम सब करते हैं। एटलीस्ट सुबह अमृत वेला, सुबह शाम रात, ये हम अभ्यास करते हैं। योग में बैठते हैं, खुद को याद कराते हैं। अभ्यास से क्या होता है कि प्रैक्टिकल में जब आवश्यकता है उस समय भी अटेंशन में आता है। अटेंशन में आता है कि मेरी ओरिजिनलिटी शांति है, मेरा स्वधर्म शांति है, मेरी स्थिति और स्वरूप शांति है। पहले नहीं था, पहले हम समझते थे मेरा स्वभाव जल्दबाजी का है, गुस्से का है, जल्दी डिस्टर्ब हो जाने का है। अब हमें समझ में आ गया है कि वो ओरिजिनल नहीं है, वो तो मध्य के, द्वापर के संस्कार और आदतें हैं। कई बार लास्ट जन्मों के संस्कार इतने कड़े होते हैं कि कई बार लगेगा कि पता नहीं मेरी ओरिजिनल नेचर शांति की है या नहीं, है भी या नहीं। लेकिन बाबा ने हमें पक्का कराया है कि ओरिजिनलिटी यही है तुम्हारी, और रोज 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 रिवाइज करने से वो इमर्ज होती जाती है, वो अंदर से प्रकट होती जाती है। कहते हैं मूल्यवान हीरा है, पर डिब्बी में डिब्बी में डिब्बी में डिब्बी 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 करके अंदर संभाल के रखा हुआ है। वो सब खोलते जाते हैं तो वो वैल्यूएबल चीज मिलती। सेम ये क्वालिटीज हमारे अंदर है। रोज हम और जो अज्ञानता के विकृति के लेयर्स चढ़े हैं उनको हटाते हैं। तो मधुबन में जब हम आते हैं और पढ़ाई करते हैं, यहाँ हम सब बातों से फारिग होकर ज्ञान योग से रिफ्रेश होने आते हैं, तो हमें चेक करना है कि शांति की स्थिति कहाँ तक हमारी बनी। क्योंकि अक्सर लोगों को है ना, कहते हैं शांति चाहिए। घर में सब कुछ है, शांति नहीं। कलह क्लेश है, अभाव है, स्वभाव है, कोई ना कोई कारणों से अशांति है, दूसरों के कारण नहीं, खुद के स्वभाव संस्कार ऐसे हैं। तो कहते हैं ना, सब कुछ भगवान ने दिया है पर शांति नहीं। बाकी सब कुछ तो सब जगह मिलता है, भाषण होते हैं, कथाएं होती है, क्रियाकांड होते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रेशंस होते हैं, बहुत बड़े बड़े हर धर्म संप्रदायों में त्योहार मनाए जाते हैं, जयंतियां मनाई जाती है। वो सब कुछ सब जगह मिल रहा है। हमारी स्पेशलिटी क्या है?
हमारे संस्था की स्पेशलिटी क्या है? रियल शांति, पवित्रता, रूहानी प्यार, सेवा भाव, ये हमारी स्पेशलिटी। इसमें हमारा यज्ञ फेमस है। कहते हैं ना भाई, गेट के अंदर आने से ही मन बदल जाता है। कोई अलौकिक दुनिया में आ गए, शांति की दुनिया में आ गए, तो वो कौन सी शांति है? सिर्फ वो बात नहीं, आवाज नहीं करना। वो नेचुरली है कि जो स्वधर्म में स्थित है, अंतर के सुख में है, स्व अनुभूति में है, उनका अपने आप वाणी पर संयम आता है। ये निशानी है। कहते ना, खाली घड़ा है तो आवाज करता है, भर जाता है तो शांत हो जाता है। सेम जब प्राप्तियों से हम भरपूर है तो हमें ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं होती। हम अपनी अनुभूति से ही औरों के आगे स्पष्ट हो जाते हैं। हमें ज्यादा वर्णन नहीं करना पड़ता है। तो जितना स्वयं में हम स्थित है, खुद पर अटेंशन है, तो वाणी पर तो नेचुरली संयम आएगा। अब आप देखिए, अपने आप में चेक करते जाइए कि हम आवश्यक बोले। जो बाबा ने सिखाया है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। कम बोलना माना 10 शब्द की बात 2 शब्द में करना। धीरे बोलना माना वॉल्यूम कम रखना। कोई सामान्य बातचीत भी बहुत ऊंची आवाज से करते, पर अगर मन के माना हमारे अपने आंतरिक आत्म स्वरूप में हमने शांति भरी है, ज्ञान से, स्मृति से, तो अपने आप हमारा आवाज धीमा माना साइलेंस कर रहे। बहुत ऊंची आवाज से बहुत ज्यादा बातें हम नहीं करें, क्योंकि हम आंतरिक अनुभूति में हैं। हम सभी ने आध्यात्मिकता का मार्ग अपनाया है। वो है अंदर का मार्ग, अंतर्मुखी बनने का मार्ग। इसमें कोई बाह्याचार की बातें नहीं है ना। इसलिए कहते हम सभी ने शांति का मार्ग अपनाया है। बाह्य बातें नहीं, आध्यात्मिकता स्वयं की गहराई में ले जाती। तो सच में हम आध्यात्मिक है, ज्ञानी आत्मा है, योगी आत्मा है। तो वो गीत भी आता है ना हर घंटे 1 मिनट में कि मन शांत, तन शीतल। मन शांत माना इच्छाएं नहीं। हमें इच्छाएं नहीं है क्योंकि हम तृप्त हैं, संतुष्ट है। हम कहते हैं ना, बाबा मिला
सब कुछ मिला। तो ये कंटेंटमेंट, तृप्ति हमें अंदर में है तो संतुष्टि है, सेटिस्फैक्शन। और जब वो है तो हमें तो मन शांत रहे। बाबा कहते ना, इच्छाएं परेशान करती है मनुष्य को। हमारी इच्छाएं सीमित तो हो गई, क्योंकि बॉडी कॉन्शियस जब बनते हैं तो इच्छाएं, कामनाएं बढ़ती है, क्योंकि इंद्रिय रसों को तो सब कुछ चाहिए। पर बाबा के ज्ञान से जब हम आत्माभिमानी योगी बनते हैं तो फिर मन शांत है, आत्माओं से हमें ज्यादा अपेक्षाएं नहीं है। तो ये हम देखें, चेक करना है, सचमुच मन शांत हुआ है, तन शीतल, माना कोई भी इंद्रिय में चंचलता नहीं, विषय की अग्नि नहीं। बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में साइलेंस की व्याख्या की थी। इंद्रिय रसों की हलचल से परे मन की अचल शांत स्थिति को साइलेंस की स्थिति कहते। बाबा कहते हैं ना, साइंस पावर एंड साइलेंस पावर। साइंस पावर माना प्रकृति की शक्ति, और साइलेंस पावर माना आत्मा की शुद्धि की शक्ति। साइलेंस माना सिर्फ मौन नहीं, सिर्फ चुप रहना नहीं, कर्मेंद्रिय का सही उपयोग करना, माना मुख से आवश्यक बोलना, उचित बोलना। इंद्रिय रसों की हलचल से परे। हलचल और अशांति इंद्रिय रसों से उत्पन्न होती है। देखने की इच्छा, सुनने की इच्छा, खाने की इच्छा, बात करने की इच्छा, घूमने की इच्छा, पहनने की इच्छा, पाने की इच्छा, ये अंदर के हलचल, इंद्रिय रस हलचल लाते। तो तन शीतल माना अंग अंग में, हर कर्मेंद्रिय में तपस्या का तेज और आत्माभिमानिता का प्रभाव, वो साइलेंस की शक्ति, शुद्ध संकल्पों की शक्ति, वो अपने आप काम करते हैं ना। उसमें बोलना नहीं पड़ता है, लेकिन मेरा मन शुद्ध है, श्रेष्ठ स्मृति में है, वो वाइब्रेशंस साइलेंस पावर है। बाबा कहते हैं तुम साइलेंस पावर बढ़ाओ। तो पिछले ग्रुप में ही एक बहन ने क्वेश्चन करने खास वो आई कि मैं अब तक सोच रही थी कि बाबा कहता साइलेंस का पावर, साइलेंस का पावर, पर मैं तो अब बोलना तो पड़ता है। तो सिर्फ न बोलना साइलेंस नहीं, स्मृति स्वरूप
शुद्ध आत्म स्थिति से शांति के शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति के वाइब्रेशंस फैलते। बाबा कहते हैं ना, तुम्हारा कार्य है ज्ञान बल, योग बल, पवित्रता के बल से तुम नई दुनिया स्थापन कर। तो हम सबका लक्ष्य ये रहे कि चाहे मधुबन सेवा में हम आते है ना, हर जोन का टर्न होता है, यज्ञ की सभी सेवा में उस जोन के भाई बहनें सेवा करते हैं। कभी मेले होते हैं, कभी बड़े बड़े एग्जीबिशंस होते हैं, मेगा प्रोग्राम होते हैं, फेस्टिवल सेलिब्रेशंस होते हैं। जिस समय हम बाबा के बच्चे चारों फील्ड, सभी फील्ड में काम करते हैं और लोग हमारे पास आते हैं, देखते हैं, उस समय मौका है कि हम शांति की शक्ति के साथ रूहानियत से कितनी सेवा करते हैं। मैं 2 अनुभव आपको बताना चाहूंगी। ज्ञान सरोवर में जब थे, विदेशी भाई बहनों का पीस ऑफ माइंड, कॉल ऑफ टाइम, इनर पीस एंड पावर नाम से बड़े सुंदर प्रोग्राम होते, जिसको वो लोग रिट्रीट कहते। रिट्रीट के प्रोग्राम होते हैं। तो एक बार विदेश के भाई बहनों ने क्या किया कि पूरे रास्ते में, माना समझो मकान से हॉल में आते हैं, हारमनी हॉल में, किचन से हारमनी हॉल में आते हैं, माना जहाँ जहाँ उनका जाने का मुख्य स्थान था, वहाँ एक एक बाबा के बीके भाई बहने बिल्कुल साइलेंस में खड़े रहते। उनकी सेवा ही वो कि वो साइलेंस में वहाँ खड़े रहे, ताकि आते जाते देखते वो अपने आप शांत साइलेंस में जाते। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस उन्होंने कहा। और तमिलनाडु के भाई बहने आए हैं, उनको पता होगा, पौंडीचेरी में अरविंदो का आश्रम है, लोटस तपस्या का। वहाँ जो वॉलंटियर्स है, इतने साइलेंस में गाइड करते थे और खुद साइलेंस की स्थिति में रहकर वहाँ सेवा करते, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस का अनुभव करते। अब समय आ रहा है, बाबा कहते हैं लोगों को ज्ञान सुनने की शक्ति नहीं, टाइम नहीं होगा, हिम्मत नहीं होगी कि वो सुने, पुरुषार्थ करें और अनुभव करें। वो शक्ति अब आत्माओं में नहीं है जो हम सब में है ना। हम सब ज्ञान सुनते हैं, समझते हैं, अभ्यास में लाते हैं, अनुभव करते हैं, ये शक्ति हमारे में है, पर अब आत्माओं में नहीं। वो हमारी तपस्या का फल खाना चाहते, जैसे हम बाबा मम्मा दादियों की तपस्या का फल खा रहे हैं ना। इतना पावरफुल उन्होंने फाउंडेशन डाला कि आज हम विश्वव्यापी बन गए, विश्व प्रसिद्ध बन गए। ये हमारे बाबा मम्मा दादियों की तपस्या का, हमारे बड़ों की तपस्या का फल हम खा रहे हैं। अब हमारे द्वारा भी किसको फल मिलेगा या नहीं मिलेगा? हा? हमारे बाद जो आने वाली आत्माएं हैं, उनको हमें अब ये
तैयार अनुभूति करानी। तो अगर ये अटेंशन रखा जाए, बहुत स्थूलता से अगर हम शुरू करें कि वे जब हम क्लास में हैं, योग में हैं, इस डायमंड हॉल में हैं, या जहाँ कहीं भी हम समूह में हैं, जैसे डाइनिंग हॉल में, डायमंड हॉल में, कमरों में, मेडिटेशन रूम्स में, क्या हम शांति वहां रख सकते हैं? हमें बाबा इतना सहज मिल गया और हमने इतना सहज जीवन में ज्ञान को धारण कर हम पवित्र बन गए कि हमें ज्यादा मेहनत नहीं लगी, ज्यादा कोई तप नहीं करना पड़ा। पर अब आत्माओं को अनुभव कराने के लिए ये जरूरी है कि हम एक एक शांति दूत बने और हमारा घर, सेंटर, हमारा कार्य क्षेत्र शांति कुंड बने, शांति कुंड बने। तो उसके लिए आप सभी भी महसूस करते होंगे, योग रूमों में बैठते हैं, वहां भी मोबाइल बज जाते हैं। योग रूम के बाहर ही खड़े होके सब बातचीत करते हैं, आवाज करते हैं। हम कायदे से या व्यवस्था से साइलेंस जोन बनाएं, इससे तो अच्छा है कि हम स्वयं की धारणा से बनाएं, है ना। जैसे साइलेंस जोन होता है तो वहां गाड़ी नहीं जाने देंगे, हॉर्न नहीं बजाने देंगे, है ना। आपको पता है ना, साइलेंस जोन होते हैं। अब वो कायदे और व्यवस्था से बनाए, इससे तो क्या हम स्वयं में इतना शांति का अभ्यास करें, क्योंकि शांति फर्स्ट स्टेप है अंदर जाने का। शांति की खोज वास्तव में आत्माभिमानी स्थिति की खोज है, क्योंकि हमारी क्वालिटी शांति है, हमारी क्वालिटी सुख है, आत्मा के ये गुण है। इसलिए सुख शांति चाहिए मीन्स आत्माभिमानी स्थिति चाहिए। और हमारी शांति में, है ना, वो लोग करते हैं पर उसमें शून्य शांति, शुष्क शांति अनुभव होती। पर बाबा के ज्ञान में भरपूर शांति, क्योंकि आत्मा भरपूर है, इसलिए साइलेंस में है। हमारी शांति में आनंद है, हमारी शांति में सुख है। शून्य शांति नहीं है, ड्राई शांति नहीं। हमारी शांति में सब सुखद अनुभूतियां हैं। तो ये राजयोगी जीवन पद्धति जो बाबा ने हमें बताई है, एक तो हम सब भाई बहनों को ये बिल्कुल स्पष्ट रहना चाहिए कि हमारा योग जीवन पद्धति है, सिर्फ अभ्यास नहीं है। वे सुबह शाम अभ्यास कर लिया, बाकी काम पूरा हो गया, ऐसा नहीं। हमारी योगी लाइफस्टाइल है, योग क्रिया नहीं है,
कि विघ्न आया तो प्रयोग करो। अक्सर भाई बहने ऐसा ही पूछते हैं, मैं क्या अभ्यास करूं? अरे हमें तो अभ्यास ही अभ्यास करना है, निरंतर याद में रहना है। बाबा कहते हैं योगी जीवन तुम बना रहे, तो हमारे चलने में, बोलने में, बैठने में, खाने में, हर क्रिया में शांति, पवित्रता, याद, ज्ञान समाया हुआ। माना जीवन और योग अलग नहीं है। अभ्यास में हम क्या है, कैसे हैं, और कर्म में हम कैसे हैं, उसमें अंतर नहीं होना चाहिए। जो हम योग के समय, मुरली के समय जिन अनुभूतियों में हैं, वो ही कर्म में भी हमारी, माना हमारा योग से अलग जीवन नहीं है। हमारा योगी जीवन है। कदम कदम में शांति, संकल्प संकल्प में शांति, हमारी हर दृष्टि में शांति, हमारे हर व्यवहार और लेन देन में शांति। तो अब ये समय है, हो चुका है कि अगर हम ये हमारी ओरिजिनल 7 क्वालिटीज जो है, भाई देवता बनना माना तो बाबा कहते हैं ना सर्वगुण संपन्न बनना, माना वो 36 गुण, 56 गुण या जितनी भी दिव्य गुणों की लिस्ट बताते हैं, हम सब जानते हैं। पर सभी गुणों को धारण करने के लिए, सर्वगुण संपन्न बनने के लिए हमें ओरिजिनल 7 गुणों पर ध्यान देना है। क्योंकि सभी दिव्य गुण इन 7 गुणों का ही कॉम्बिनेशन है। जैसे मूल रंग 3 है, लाल, पीला और नीला, पर उसके आपसी कॉम्बिनेशन से आज कितने रंग बने, 150 से भी अधिक कलर के शेड बने हुए हैं। ऐसे ओरिजिनल 7 क्वालिटीज है, वो ही मिलकर के सर्वगुण बनते हैं, डिवाइन क्वालिटीज बनते। तो हमें इन 7 गुणों, जिसमें शांति होगी वो शीतल होंगे, धीरज होंगी, सौम्यता होंगी, सरलता होंगी, ये गुण अपने आप उसके अंदर आएंगे। कम बोलेंगे, संयम होगा वाणी पर, ये सब कुछ अपने आप क्वालिटीज आने लगती। तो इस सीजन में, इस वर्ष हम इस रिजल्ट को देखें। अक्सर कई बार जब सुनते हैं भाई बहने, बाबा नहीं आते, बाबा नहीं आते, पर बाबा ने जो कहा वो हमने क्या प्रैक्टिकल करके बताया। वो इंसान आगे की पढ़ाई तो तब पढ़ेगा ना जब पहले का लेवल आप पास करेंगे। तो बाबा ने तो अपना कार्य कंप्लीट किया है, हमने अपनी पढ़ाई का कार्य कितना कंप्लीट किया। तो हम चेक करेंगे कि हमने अपने हर कर्म में, हर सोच में, हर बोल में हमने शांति कितनी धारण। ठीक है, ज्ञानी होने के कारण
अज्ञानी जैसा गुस्सा हम नहीं करते हैं, उनके जैसे अपशब्द नहीं बोलते हैं, चिल्लाते नहीं हैं, शोर नहीं मचाते हैं। पर रियल शांति, जैसे दुनिया में लोग समझते नहीं, वो समझते लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई दंगा फसाद नहीं है, तो वो कहेंगे आज एवरेज शहर में शांति रही, है ना, वो उसको शांति समझ। तो ज्ञानी के हिसाब से हम ये चीजें नहीं करते हैं, वो अच्छी बात है, पर प्योरली हमने शांति, स्वयं में एकाग्रता, बाबा में एकाग्रता, वो कहाँ तक हमने अनुभव की। तो ये हम अपने आप में चेक करें। अभी भी संडे की मुरली में बाबा ने क्या बताया है ना, संडे की अव्यक्त वाणी में बाबा ने क्या बताया कि एक सेकंड भी अगर मन से टचिंग कैच करने में आगे पीछे हो गए तो फिर वो बाबा की टचिंग आप प्राप्त नहीं कर सकेंगे। अभी ये करना है, इधर जाना है, ऐसे करना है ना। जानते हैं ना हम सभी के अंत में कोई साधन सिस्टम्स तो काम करेंगे नहीं, स्थिति काम करेगी, टचिंग्स आएंगी, वो हम कैच करेंगे। कोई आत्माएं हमारे सामने आई, हम उनको अनुभूति करा दें, वो दे सके, तो उसकी पूर्व तैयारी हम सबको करनी है। और मैं समझती हूँ कि हम इन अंदर की अनुभूतियों में जाएंगे तो अपने आप हमारे बाह्य और स्थूल व्यवहार में जो छोटी मोटी ऊंचाइयां नीचाइयां हैं, कुछ क्लैश है, टकराव है, इच्छाएं हैं, मांग है, वो सब अपने आप खत्म हो जाए, क्योंकि ये बहुत ऊंची चीज है। ये सुख और आनंद अनुभव करना ये बहुत ऊंची चीज है। फिर हमें और कोई इच्छाएं नहीं, कोई मांग नहीं, कोई कंप्लेन नहीं, कोई अफसोस नहीं, है ना। ये आनंद, क्योंकि शांति के बिगर आनंद भी आप अनुभव नहीं कर सकते। तो हम अभ्यास करेंगे अब इसी विषय पर, कुछ संकल्प को लेकर के। अब किसी भी पार्टनर को अनुभूति के साथ ओम शांति करें, अनुभूति के साथ। बहुत अच्छी। अब एक और पार्टनर के साथ कान में साइलेंस में बताइए, आपने शांति के गुण को कैसे धारण किया, वो पार्टनर के कान में बताइए। आपने अपने जीवन में शांति को कैसा स्थान दिया है, वो बताओ। कान में इसलिए कि आवाज न, दो दो पार्टनर बन जाइए किसी के भी साथ, और आप अपना बताइए अनुभव कि बाबा के बने तब से ओम शांति करते हैं, तो अब आपकी शांति आपके जीवन में कैसे आपने लाई, बताओ। बताओ, एक दो को बताओ, शेयर करो।
माताएं बता रही हैं एक दो को। सभी राइट साइड घूम जाइए। और आपके राइट साइड जो भी आत्माएं हैं, शांति के वाइब्रेशंस फैलाएं। इस स्मृति से मैं स्वयं शांत आत्मा, मैं स्वयं ज्योति बिंदु, शांत स्वरूप, और राइट साइड घूमे। दूसरा पॉइंट पक्का करें, शांति के सागर विश्व शांति दाता बाबा की मैं अमर संतान, शांति दूत हूँ। अपने आप को देखिए, महसूस करिए, शांति दूत कैसा होता है। कैसे वो सबको मिलाने का काम करता है। समाधान का कार्य करता है। पहाड़ को राई बनाने का काम करता है। मैं स्वयं शांति के सागर की रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि, शांति दूत आत्मा। राइट साइड घूम जाएं। ओरिजिनली शांति धाम के निवासी मैं शांत आत्मा, मेरी ओरिजिनलिटी, मेरी रियलिटी शांति। स्वयं में समाई हुई, समेटी हुई
एकाग्र, गुणों और योग्यताओं से भरपूर बीज आत्मा। राइट साइड घूम जाए, मेरा वर्तमान जीवन और मेरा कार्य सर्वत्र शांति फैलाना, हर मन को शांत करना, हर मन को समाधान देना, फुल पॉइंट लगाना, शुद्ध विचारों से भरपूर करना, हर आत्मा, हर पशु पंछी, प्रकृति जगत को शांति की वाइब्रेशंस देना। धीरे से स्वधर्म स्थिति के साथ बैठ जाए। मेरा संपूर्ण अस्तित्व शांति से भरपूर है। मैं स्वयं को साथियों को आत्माओं को ड्रामा के हर दृश्य को यथार्थ रूप से समझ सकती हूँ। जब सकारात्मक रूप से समझती हूँ तो मैं शांति से हर कार्य कर सकती।
मैं स्वयं से संतुष्ट अब मैं व्यक्ति नहीं, यज्ञ की प्रतिनिधि हूँ। मेरी हर वृत्ति प्रवृत्ति मुझे आत्माभिमानी बनकर बाबा की याद से करनी है। इस अंतिम जन्म में इस जीवन के दिनों में मैं जिस घर में रहती हूँ, जिस परिवार के सभ्य हूँ, मेरी उपस्थिति उस घर परिवार में शांति लाए। जो हमसे मिले शांत हो जाए, अंतर्मुखी हो जाए, अव्यक्त बन जाए। मैं जिस कार्य क्षेत्र में हूँ, जिस दुकान में, ऑफिस में, कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम करती हूँ, वहाँ शांति का सामंजस्य का तालमेल का स्नेह सहयोग का वातावरण मुझे बनाना है। लोग महसूस करें हर उलझन में ये रास्ता निकालेंगे।
बात उलझाएंगे नहीं, सरल बनाएंगे। जिस सेंटर में हम जाते हैं, जिस ईश्वरीय परिवार का मैं सदस्य हूँ, जिस भी सेवा कार्य में मैं सेवा करूं, मुझे फरिश्ता बनकर, शांति दूत बनकर, योगी आत्मा बनकर सेंटर के संगठन को शक्तिशाली और वायुमंडल को शांति पूर्ण बनाने में पूरा सहयोग देना।